महाराज जी, अगर कोई कर्म क्षेत्र में बार बार सफलता ना मिल रही हो, असफल ही हो रहे हो, तो मुझे हार कर कर्म बदलना चाहिए या मेरी नियति पर छोड़कर बस उसे करते रहना चाहिए? नहीं, अगर ऐसा लगता है कि मानो हम ये व्यापार कर रहे हैं, इसमें असफलता मिल रही, तो दूसरा देखना चाहिए, तीसरा देखना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि इस बार मेरी ये त्रुटि रही इसलिए सफल नहीं हो पाया, तो एक बार और कर लेना। और जब समझ में आ रहा है कि हमारा इस कार्य में सफलता ही नहीं मिल रही, तो फिर दूसरा कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही को पकड़ के बैठ जाना चाहिए। सफलता के लिए हमें कदम बढ़ाने चाहिए। मतलब एक व्यापार शुरू किया और हमारा व्यापार सफल नहीं हो रहा, तो पहले उसको ढूंढें कि इसमें कमी क्या है, असफलता क्यों मिल रही। अगर फिर भी असफलता ही मिल रही, तो हमें ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। बहुत कम समय है, बहुत कीमती समय है, हमें दूसरा व्यापार कर लेना चाहिए, दूसरी क्रियाकर्म कर लेना चाहिए। प्रभु जी, पहले मैं उसमें काफी अच्छा सफल हुआ था, बट कुछ वैसे सफलता और असफलता ये दो पार्ट जीवन में आते ही रहते हैं। जैसे दिन और रात, सब दिन होत न एक समान, ये नियम है। आज हमारा उन्नति का समय है तो कल अवनति का आ सकता है, आज विपत्ति का है तो कल संपत्ति का आ सकता है। हमको धैर्य रखना चाहिए, पर जिसमें बराबर निराशा ही निराशा मिलती जाए उस मार्ग में क्यों चले। हमें मार्ग बदल देना चाहिए। जिसमें बार बार निराशा ही मिल रही हो, सफलता ना मिल रही हो, तो हमें बदल देना चाहिए। हमें मतलब बहुत हिम्मतवान बन करके दूसरा कार्य करना चाहिए, उसमें नहीं तो तीसरा करना चाहिए। चल तो ऐसे संसार रहा है ना, एक रस तो भगवान है, संसार तो एक रस है नहीं, ये तो बदलता रहता है। इसलिए इसको बदलना भी चाहिए। अगर हमारा एक नहीं चल रहा ठीक से, तो दूसरा कर्म करके देखते हैं। संकल्प टूट जाने पर अपराध बोध से उभरकर तुरंत पथ पर लौटने का एक व्यवहारिक नियम बता दीजिए महाराज जी। हृदय जलेगा, हृदय जलेगा, अपराध बनेगा। कोशिश करे, संकल्प ही न करे। अगर संकल्प करे तो फिर उसे पूरा करे। ये लोग जो कसम खाते हैं, तोड़ देते हैं, फिर संकल्प करते हैं, छोड़ देते हैं, उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हृदय जलेगा, अवनति होगी, उपहास होगा, निंदा होने लगेगी, ऐसे आचरण बन जाएंगे। तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी कसम नहीं खानी चाहिए। जैसे आप कोई नशा कर रहे हैं, कोई गलत आचरण आप में है, तो कसम मत खाओ, नियम लो। तो मैं आज से नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा, महीना 2 महीना कोशिश करो, हार जाओ फिर कोशिश करो। कसम तब लेनी चाहिए जब 2-4 महीने वो काम ना करें, कि अब हमने देख लिया 2-4 महीने से मैं ऐसा नहीं कर रहा, अब मैं कसम ले सकता हूँ। पहले कसम ले लेने से फिर टूट जाने पर फिर अपराध लगता है और पुण्य नष्ट होते हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं। इसलिए सहसा जल्दी कसम नहीं खानी चाहिए, संकल्प नहीं करना चाहिए। नाम जप करो, आगे से ऐसी गलती मत करना। अभिनीत मिश्रा जी, अयोध्या जी से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें कि गहरे दुख, निराशा और आध्यात्मिक तृष्णा के बीच में अपने विचारों और मन की पीड़ा को कैसे नियंत्रित करूं। भगवान का आश्रय, भगवान का आश्रय, दूसरा कोई आश्रय। दूसरे किसी से कहोगे तो वो आपका उपहास कर सकता है, आपका शोषण कर सकता है, आपका फायदा उठाने लगेगा। दूसरा कोई नहीं है। एकाग्रता नहीं आ जा पाती है भगवान का जब आदमी स्मरण करता है, तो विचार उनकी चिंता मत करो, विचार तो दौड़ते रहते हैं, पर अंदर से देखो तुम्हारा कोई आश्रय नहीं है जो तुम्हारे हृदय की बात को समझ सके। तो ऐसी दशा में वो किससे बात करे। एक जगह बचती है, वो है प्रभु, बस वही संभाल सकते हैं, दूसरा तो नहीं। हमें तो आज तक और समझ में ही नहीं आया, क्योंकि दूसरा शोषण करेगा तो हमें लगता है कठिन बात, क्योंकि अव्यक्त हैं प्रभु। जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं तो हम आपको कह दें कि जाओ हम आज से ऐसा, तो आपको विश्वास हो जाएगा। लेकिन भगवान से हम बातचीत प्रकट में कर नहीं सकते, तो लगता है पता नहीं मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी। लेकिन उन्होंने सुनी, और तुम्हारा निश्चित परिवर्तन होगा, उस अवस्था का परिवर्तन होगा, उस परिस्थिति का परिवर्तन होगा। आप विश्वास करो, आपका अमंगल नहीं होगा। भगवान से अंदर से जुड़ो, क्योंकि अंदर की पीड़ा हम आपको बता रहे हैं, कोई नहीं समझ पाएगा, आप भी व्यक्त नहीं कर पाएंगे। कितना व्यक्त करेंगे, कमजोर समझते हैं लोग। हाँ बहुत। मतलब रहीम दास जी ने लिखा है, रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ लई हैं लोग सब बांट न लई है कोय। हाँ, तो इसलिए अंदर की बात केवल भगवान से कहो, वही रक्षा करेंगे, वही संभालेंगे। प्रार्थना करो, दूसरा कोई सहयोगी नहीं है। दूसरा सब उपहास करके मजे लेने वाले हैं,
कि उपहास करने वाले लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको ढांढस बंधाने वाले कि कोई बात नहीं, आप एक बार गिर गए, उठो और चलो। ऐसे कम मिलेंगे जो हाथ पकड़ कर उठावे और कहे कोई बात नहीं, फिसल गए तो कोई बात नहीं है, चलो आगे चलते हैं। ऐसा मिलना दोस्त मान लो भगवान ही है, नहीं तो दूसरा कोई ऐसा नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल भगवान के आश्रित रहिए, अपनी बात को छुपाइए और परमात्मा से कहिए। संसार कोई नहीं सहयोगी है। पूरे संसार में भगवान के सिवा आपका या हमारा या किसी का कोई सहयोगी नहीं है। वो सहयोग का नाटक करके आपकी कमजोर नस पकड़कर आपको दबाएगा, आपको शोषण करेगा, लेकिन वो आपका पोषण करे और सच्चे हृदय से आपको सहयोग दे, वो तो केवल परमात्मा से प्रेरित कोई होगा, या स्वयं परमात्मा या उनसे प्रेरित, नहीं तो दूसरा कोई नहीं है। ये बात समझ लीजिए। महाराज जी, आपने एक एकांतिक में बताया था कि बोलकर मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, परंतु जब बोलते समय खुद की आवाज सुनाई देती है तो मन इधर उधर नहीं भटकता, और अगर भटकता भी है तो तो नाम कीर्तन करो, नाम करो, मंत्र जब के समय भी प्रभु की इधर उधर जाता रहता है, और आगे का काम जो है, आगे की जैसे कि गृहस्थी के कार्यों का आगे की प्लानिंग चलती रहती है। हाँ, कोई बात नहीं, मन तो दो ही बातें ज्यादा चिंतन करता है, बीती बात और भविष्य की बात। भूत और भविष्य में वो भटकता रहता है। तो नाम जब करते रहोगे, जैसे मान लो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमारा मन कहीं और है, लेकिन भोजन पाएंगे तो पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? ऐसा तो नहीं हमने ध्यान नहीं दिया तो पेट, स्वाद नहीं मिलेगा, स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि मन कहीं और रहा, बातचीत करते रहे तो स्वाद पक्का नहीं बता सकते, लेकिन पेट तो भर ही जाएगा। ऐसे ही मन नहीं लग रहा, इधर उधर के काम कर रहे, लेकिन राधा राधा बोल रहे, तो हमारा मंगल तो हो ही जाएगा ना। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। इसलिए विश्वास करो, प्रभु का नाम बड़ा मंगलमय है और उसको जपो, मन लगे ना लगे। मंत्र उच्चारण करके नहीं जपा जाता, उसकी मर्यादा है, उसे उपांशु जपा जाता है। जैसे ये उपांशु है और ये मानसिक है। शांत बैठे हैं, मंत्र का चिंतन कर रहे हैं, चल रहा है, पर ये बहुत अभ्यास के बाद, नहीं तो एक दो मंत्र चलेगा भाग जाएगा मन ऐसे थोड़ी। और उपांशु में कि मन भाग भी जाए तो कोई बात नहीं, हमारा नाम तो चल रहा है, तो ऐसे उपांशु में नाम चलाना चाहिए। उसी समय ऐसी बातें आती है जो कभी नहीं आती है, और जब आप मंत्र जाप करते हो तो ऐसी ऐसी बातें मन प्रेजेंट करता है कि वो सही बात पूछो तो प्रेजेंट नहीं करता है, उसमें जो बरी हुई है वो डिलीट हो रहे हैं, तभी तो मन निर्मल होता है। अच्छा, ऐसे पूरे घर में देखो, यहाँ बैठे हो, गंदगी नहीं है, लेकिन झाड़ू लगाना शुरू करो, ये सब उठा के, तो ढेर सारी गंदगी मिलेगी। तो ऐसे मन में लगता है कि गंदगी नहीं है, लेकिन नाम रूपी झाड़ू लगना शुरू होती है, देखो कितनी गंदगी, बेमतलब की प्रपंच की बात, इधर उधर की बात, गंदी बात, तो वो सब जो मन में जमा है वो सब बाहर हो रहे, ऐसा मानना चाहिए। हमको निराश नहीं होना चाहिए, बहुत हिम्मत से भजन करना चाहिए। गुरु के चरणों में अहंकार कैसे समर्पित करें? इस चित्त की अहंकार वृत्ति और घोर प्रमादी होने के कारण प्रतिदिन अपराध बन रहे हैं, जिससे दुखी मन हो जाता है। महाराज जी, ऐसे में अपनी चित्त, अब देखो, आज्ञा पालन करना ही पड़ेगा। यदि आज्ञा पालन नहीं है तो फिर अपराध तो बनेंगे ही। अब आज्ञा पालन करने के लिए आपको उत्साह बनाना पड़ेगा कि हमें अपने गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा का पालन करना है। अब अगर उत्साह बनाएंगे मनमानी आचरण का, तो आज्ञा आएगी हृदय में कि ये नहीं करना चाहिए, सबके हृदय में आता है, पर हम गलत कर बैठते हैं। हृदय जलता भी है, फिर भी हम कर बैठते हैं। उसमें प्रधान बात होती है कि हम दृढ़ नहीं हैं। अगर हम दृढ़ हो जाएं परमार्थ पे, सदगुरु की आज्ञा पे, शास्त्र आज्ञा पे, तो हमसे चूक ना हो। ये जो हमसे चूक होती है वो हमारे मन को निरुत्साहित करती जाती है, और फिर इतना उत्साहहीन हो जाते हैं कि अश्रद्धा हो जाती है। इसलिए हमको दृढ़ होना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो और दृढ़ हो जाओ कि हमें गुरु की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना। जब तक शास्त्र आज्ञा में, गुरु आज्ञा में नहीं चला जाता, तब तक अध्यात्म में नहीं चला जाता। वो होता है कि हम माला घुमा रहे हैं,
आरती कर रहे हैं। अध्यात्म अंदर की बात होती है, बाहर की क्रियाओं को संपूर्ण अध्यात्म नहीं कहते। बाहर की क्रियाएं भी अध्यात्म की सहयोगी हैं, लेकिन अध्यात्म शब्द जो है वो अंतर्मुखता है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन अंतर्मुख होकर के जो परमात्म चिंतन करता है, जो शास्त्र आज्ञा से शरीर की चेष्टाएं चलाता है, उसे अध्यात्म कहते हैं। तो गुरु अध्यात्म का होता है, शास्त्र अध्यात्म का वर्णन करते हैं। तो हमें चाहिए कि दृढ़ निश्चय करके संत, गुरुदेव और शास्त्र इनकी आज्ञाओं का पालन करें। कभी कभी हमारा मन संतों पर, गुरुजनों पर दोष दृष्टि भी दिखाता है कि देखो ऐसा है, या प्राकृतिक शरीर है ना, तो प्रकृति का साम्राज्य है और हमारे प्राकृतिक नेत्र हैं। तो गुरु की आध्यात्मिक स्थिति को ना जान पाने के कारण हम बाह्य प्राकृतिक में उनका दोष दर्शन, तो हम निरुत्साहित हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि गुरु क्या संपूर्ण संसार में निर्दोष दृष्टि रख के किसी के दोष दर्शन करना, दोष कथन करना या दोष सुनना, तीनों परमार्थ रहित कर देते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। भगवान ने कहा यदि संपूर्ण भूतों में अद्वेष हो, द्वेष न हो, दोष दर्शन, अद्वेष्टा, किसी भी जीव में हमारा द्वेष न हो, मैत्रः करुण एव च, सबसे मित्रता का व्यवहार, करुणा का व्यवहार। लेकिन सावधान, मित्रता का व्यवहार करना पर ममता नहीं होनी। निर्ममो निरहंकारा, करुणा करनी है, दया करनी है सब पे, लेकिन अहंकार ना आवे। मित्रता करनी पर ममता ना हो, ये भगवान शर्त रख रहे हैं। कितनी कठिन शर्त है। हम आपसे दोस्ती करें पर आपसे ममता ना होने पावे, हम आप पर परोपकार करें पर अहंकार ना होने पावे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा, सुख दुख में समान भाव और क्षमी, क्षमावान। भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे कर लेता है। तो हम गुरु, संत या किसी के प्रति दोष दर्शन न करें, दोष श्रवण न करें, दोष कथन न करें, सब में भगवान की भावना रखें और आज्ञानुसार चले, तो हमारा देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। महाराज श्री अनाशाई बिना मतलब के अपराध, वो अन्य में दोष दृष्टि हो जाती है, ना चाहते हुए मन को समझाते बैठे बैठे बिना देखो बात तो आप अब कर रहे हो, हम पहले उत्तर दे दिए, तो उसी को समझ लो। जब देखो दोष दर्शन तब होता है जब हम किसी को मनुष्य समझते हैं, और निर्दोष दर्शन तब होता है जब हम किसी को भगवान समझते हैं। तो ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि निर्दोष होने के लिए हम क्रिया न देखें, कारण देखें। सबका कारण परमात्मा है, क्रियाएं अलग अलग। जैसे फ्रिज, हीटर, एसी, इन सब की क्रियाएं अलग हैं, लेकिन कारण बिजली तो एक है ना। ऐसे दुष्ट, पापी, महात्मा, ये क्रियाएं अलग अलग हैं। एक की दुष्टता की क्रिया है, एक पाप की क्रिया है, और एक महान आत्मा की क्रिया है, लेकिन कारण परमात्मा। परमात्मा सबका कारण है ना। तो साधक कारण तत्व पर स्थित रहता है, क्रियाओं पर नहीं, और संसारिक क्रियाओं पर स्थित रहता है, कारण पर नहीं। अगर कारण तत्व जान लिया जाए तो हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। ऐसे हर क्रिया का कारण है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों का कारण है माया। माया किसकी कठपुतली है? तो जब हम कारण से परम कारण पर पहुंचते हैं तो हमारा हृदय शीतल हो जाता है कि सब कुछ उसी परमात्मा के द्वारा सृजन, पालन और संहार ये उसी के द्वारा हो रहा है। तो हम बहुत शांत रहते हैं, हमारा हृदय सुखी रहता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि खूब पहले सत्संग सुनो, डट के खूब सत्संग सुनना चाहिए, वैसे आचरण करने चाहिए, और भजन करो, भजन से सब ठीक हो जाएगा। कोई दंड विधान कर, दंड विधान कर दीजिए। भजन ही दंड विधान है। नाम जप करो, सबसे कठिन बात है। हृदय जलेगा, ठीक हो जाओगे।
नाम जप करो, यही सबसे बढ़िया दंड विधान है।